इट वॉज अ समर आफ्टरनून. दोपहर का टाइम था. जत्रा वॉज फीलिंग फेट इन अ हॉट सन एंड विंड. हिज फीट वेर बर्निंग ऑन अ कोल तार ऑफ द पक्का रोड. उसके जो फीट थे वो उसके पैर है ना जल रहे थे पक्के रोड पे, और उसमें क्या था, कोल तार के बने हुए रोड्स थे. देर वॉजंट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड. उधर एक भी ट्रीज नहीं था कि उसको छांव मिल जाए. जस्ट अ फ्यू हाउसेज एंड शॉप. थोड़े से हाउसेज थे और शॉप थी. जत्रा वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन. जत्रा उसके घर पे जा रहा था मेडिसिन लेके. ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैग. उसके बैग में क्या था, तो एक ओल्ड टायर था. These days he had to light his stove with just this rubber piece of old tire. उसको अपना स्टोव जलाने के लिए क्या चाहिए था, रबर पीस, और वो रबर पीस किस में से मिला उसको, ओल्ड टायर में से. दिस कॉट फायर फास्ट. वो आग जल्दी से पकड़ लेता है. एंड ऑल्सो सेव्ड सम फायरवुड. और वो लकड़ी भी बचा लेता है. बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर्स वेर टेरिबल. लेकिन जो टायर बर्न होता है तो उसमें से जो स्मोक धुआं निकलती है और स्मेल जो आती है ना वो बहुत टेरिबल होती है. इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग. अभी वो लोग नए विलेज में आ गए थे तो वो लोग को सब जगह पे पैसे देने पड़ते थे. मेडिसिन, फूड, वेजिटेबल, फायरवुड एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स. किसके लिए पैसे देने पड़ते थे वो लोग को, मेडिसिन के लिए, फूड के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फायरवुड मतलब जो लकड़ियाँ वो लोग जलाते थे उसके लिए, एंड फॉडर फॉर द एनिमल. और एनिमल्स के लिए जो भी खाना लाते थे उसके लिए वो लोग को मनी पे करने थे. दे कुड जस्ट नॉट एफोर्ड टू बाई कैरोसिन. वो लोग कैरोसिन बाई नहीं कर सकते थे. बट फ्रॉम वेयर टू गेट मनी फॉर ऑल दिस. लेकिन वो लोग ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे. थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जत्रा रीच्ड होम. वो सब सोचते सोचते जत्रा घर पे पहुंच गए. द रूफ मेड ऑफ टीन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन. वो लोग का जो घर का रूफ था वो कैसा हो गया था, हॉट हो गया था, गर्म हो गया था. जत्राज वाइफ हैड हाई फीवर. और उसकी वाइफ को हाई फीवर हो गया, उसकी वाइफ को बुखार आ गया. हिज डॉटर झिमली वॉज रॉकिंग हर लिटल ब्रदर सीधिया टू स्लीप इन हर लैप. आफ्टर ऑल देर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विथ देम. और वो लोग के साथ कोई ओल्डर पर्सन नहीं था. जत्रा पेरेंट्स हैड बीन सो सैड अबाउट लिविंग खेडी दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड हियर. In Sinduri, there were only 8-10 families he could call his own. सिंदूरी विलेज में सिर्फ 8 to 10 families ही थे जो वो अपने कह सके. Those from his old village. और वो कौन थे, तो उसके old village के members ही थे. The whole village had got scattered and people had gone wherever they had been given land. और दूसरे जो people थे वो लोग को दूसरी जगह पे land दी थी तो उधर वो लोग चले गए थे. दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जत्रा हैड ड्रीम्ड अबाउट. उसने जो ड्रीम देखा था नए विलेज का वो नहीं था. देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर समटाइम्स इन अ डे. उधर इलेक्ट्रिसिटी थी लेकिन पूरे दिन में, समटाइम्स के लिए, कभी भी आ जाती थी और थोड़े समय के लिए ही होती थी. एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड. और वो लोग को इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना था. देर वॉज टैप बट नो वाटर. उधर टैप्स थे, नल थे, लेकिन उसमें पानी नहीं था. इन दिस विलेज जत्रा गॉट जस्ट 1 रूम इन अ टीन शेड. और उधर उसको एक ही रूम मिला था. इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स. और उधर उसके एनिमल्स के लिए भी जगह नहीं थी. ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड. लेकिन उसको एक छोटी सी लैंड भी मिली थी. बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग. लेकिन उधर वो फार्मिंग नहीं कर सकते थे. इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन. क्योंकि उधर क्या थे, रॉक्स, पत्थर ही थे वो लैंड में. स्टिल जत्रा एंड हिज फैमिली वर्कड वेरी हार्ड. लेकिन उसकी फैमिली बहुत वर्क हार्ड कर रही थी. बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी इवन टू बाई सीड एंड फर्टिलाइजर. लेकिन उधर वो लोग फील्ड में ग्रो कर रहे थे लेकिन उनको पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे थे. इवन टू बाई सीड्स एंड फर्टिलाइजर. और वही पैसे में से वो लोग सीड्स भी नहीं खरीद सकते थे और फर्टिलाइजर भी नहीं खरीद सकते थे. इन खेदी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन. उधर पीपल बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होते थे. इफ समवन फील इल देयर वेर मैनी पीपल हु नो
Here in Sinduri there were a hospital but it was difficult to find doctors. उधर हॉस्पिटल तो थी लेकिन उधर डॉक्टर्स मिलना बहुत मुश्किल था. एंड देयर वेर नो मेडिसिन, और वो हॉस्पिटल में मेडिसिन भी नहीं थी. देयर वॉज अ स्कूल हियर, और उधर एक स्कूल भी थी. बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेदी विलेज. लेकिन टीचर कोई केयर नहीं करते थे, चिल्ड्रन को संभालते नहीं थे. दिस चिल्ड्रन फाउंड डिफिकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज. और उधर के जो बच्चे थे उनको न्यू लैंग्वेज स्टडी करने में प्रॉब्लम आ रही थी, डिफिकल्टी हो रही थी. द पीपल इन सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेदी. दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज. दे मेड फन ऑफ खेदी पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट. और वो जो पीपल आए थे सिंदूरी विलेज से खेदी में, तो उधर के पीपल क्या बोल रहे थे वो लोग को? अनवांटेड गेस्ट, बिन बुलाए मेहमान. नॉट मच ऑफ वॉट हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू. जत्रा स्टेड फॉर फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी. द चिल्ड्रन वेर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर. वो थोड़े साल सिंदूरी विलेज में रहे. बट जत्राज हार्ट वॉज नॉट हियर इन सिंदूरी. ही स्टिल मिस हिज ओल्ड खेदी. उनको सिंदूरी में अच्छा नहीं लग रहा था, वो खेदी विलेज को मिस कर रहे थे. बट देर वॉज नो खेदी नाउ. लेकिन उधर खेदी जैसा कुछ था नहीं. देर वॉज अ बिग डैम एंड अ बिग लेक ऑफ वाटर, कलेक्टेड वाटर इन एंड अराउंड खेदी. उधर क्या था? एक बिग डैम था और पूरे लेक में वाटर था वो लोग के आजू बाजू के विलेज में. जत्रा थॉट इफ वी आर to be called unwanted guests, then at least let us go to some place where our dream can come true. और उनका कहना क्या था कि अगर हम इधर आके अनवांटेड गेस्ट वो लोग हमें बुला रहे तो एटलीस्ट हम वो जगह पे चले जाए जहाँ पे हमारी ड्रीम पूरी हो जाए. जत्रा सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल एंड केम टू मुंबई. जत्रा ने क्या किया? विलेज की जो लैंड थी और उसके एनिमल्स को बेच दिए और वो लोग फिर से मुंबई चले गए. हियर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विथ हिज फैमिली. और उधर उन्होंने न्यू लाइफ स्टार्ट की उनके फैमिली के साथ. हिज ओनली ड्रीम वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल टू गिव देम अ बेटर फ्यूचर, अ बेटर लाइफ. और उधर उनकी ड्रीम क्या थी? तो उनके बच्चों को वो स्कूल भेजे, एक बेटर फ्यूचर दे और एक बेटर लाइफ दे. जत्रा स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम सेक. उसने पैसे बचाने चालू कर दिए ताकि वो उसका एक रूम जो था उसको वो अच्छे से रिपेयर कर सके. हिज रिलेटिव्स वुड टेल हिम डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस. उसके रिलेटिव्स बोल रहे थे आप इसमें पैसे मत बिगाड़ो. हु नोज वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू. क्या पता हमको इधर से भी जाना पड़े. इन मुंबई देयर इज नो प्लेस. इन मुंबई देयर इज नो प्लेस टू स्टे. मुंबई में रहने के लिए जगह नहीं थी फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस, जो बाहर से आए थे उनके लिए. जत्रा वॉज स्कैर्ड एंड वरीड. जत्रा स्कैर्ड था और वरीड था. ही थॉट वी लेफ्ट खादी फॉर सिंदूरी. वो लोग ने खादी छोड़ दी थी सिंदूरी विलेज के लिए. देन वी लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई. और वो लोग ने फिर सिंदूरी विलेज छोड़ दिया मुंबई के लिए. इफ वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू देन वेयर कैन वी गो. अगर हमको मुंबई भी छोड़ना पड़ा तो हम कहाँ पे जाएंगे? इन दिस बिग सिटी इज देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे. क्या ये एक बड़ी सिटी में मेरे ही फैमिली को रहने के लिए जगह नहीं है?